बांग्लादेश में तख्ता पलट वाली ट्रेंडिंग खबरों के बाद अब भारत के दूसरे पड़ोसी की बात करते हैं, जहां सत्ता का तख्ता पलट होना सामान्य सी बात है। ये मुल्क है पाकिस्तान, जहां शहबाज शरीफ को कठपुतली प्रधानमंत्री बनाकर सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर सत्ता चला रहे हैं। वहां बने रहने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं, फिर बात चाहे अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने की हो या फिर ट्रंप की चापलूसी करने की। लेकिन अब मुनीर का सत्ता वाला ये पूरा मास्टर प्लान पाकिस्तान के लिए डिजास्टर प्लान बनता जा रहा है। मुनीर के लिए हर तरफ से संकट है। उनकी सुरक्षा, सियासत और साख तीनों ही दांव पर हैं। एक तरफ टीटीपी के खूनी बदले ने मुनीर को परेशान कर दिया है, वहीं जेल में बंद इमरान खान के बेटों ने लंदन में बैठकर मुनीर के सियासी मंसूबों को नई चुनौती दी है। तीसरा संकट मुनीर की साख पर है, क्योंकि ट्रंप के दबाव में वो गाजा में सेना भेजकर अपनी ही आवाम की नजरों में विलन बनने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की, जो पिछले 3 वर्षों से जेल में हैं। आज इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को एक मामले में 17 साल की सजा सुनाई गई। दोनों पर 16 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया। इमरान खान पर गिफ्ट में मिले महंगे सामान को सरकारी खजाने में जमा न कराने का आरोप है। इमरान को मिली इस सजा से यह साफ हो गया है कि मुनीर उन्हें जेल से बाहर नहीं देखना चाहते। लेकिन मुनीर के लिए ज्यादा दिन तक ऐसा कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि विदेश में रह रहे इमरान के दोनों बेटों ने पिता के लिए लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। इमरान के दोनों बेटे सुलेमान और कासिम खान अगले महीने पाकिस्तान जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पिता इमरान को 6 फीट की एक कोठरी में रखा गया है, जहां किसी इंसान के लिए सांस ले पाना भी मुश्किल है। ऐसा करके मुनीर इमरान को मानसिक तौर पर तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आसिम मुनीर अब इमरान खान से डरे हुए हैं। डर भी इतना कि वो इमरान को मारने का आदेश भी नहीं दे सकते। पिछले आर्मी चीफ बाजवा की तरह मुनीर को भी डर है कि ऐसा हुआ तो इमरान खान शहीद बन जाएंगे। जनता सड़कों पर उतर जाएगी और पाकिस्तान में दंगे हो जाएंगे। जनता का गुस्सा इस कदर भड़केगा कि मुनीर के लिए सत्ता में रहना असंभव हो जाएगा। अब मुनीर के दूसरे संकट की तरफ बढ़ते हैं, जो उन्हें ट्रंप की चापलूसी करने की वजह से फ्री में ही मिल गया है। यह संकट ऐसा है जिससे मुनीर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के गद्दार बनने जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान गाजा में अपने सैनिक भेजने को तैयार है। यानी इजराइल के खिलाफ आग उगलने वाला पाकिस्तान अब उसी से हाथ मिलाने जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ऐसा ही आदेश है। ट्रंप के कहने पर अब मुनीर के सैनिक हमास के लड़ाकों से लड़ेंगे और इजराइल की हिफाजत करेंगे। ये ऐसा सीक्रेट प्लान है जिसमें आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों अपनी जनता से सबसे बड़ा छल करने वाले हैं। गाजा में इजराइल की मदद के लिए अपने 20,000 सैनिक भेजने वाले हैं। हालांकि आसिम मुनीर ने इस सच को छिपाने की खूब कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने ही मुनीर का प्लान लीक कर उन्हें फंसा दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सार्वजनिक तौर पर यह कह दिया कि पाकिस्तान गाजा में सैनिक भेजेगा। इन सैनिकों का काम हमास से हथियार सरेंडर करवाना और इलाके में शांति बनाए रखना होगा। ये पाकिस्तानी सैनिक गाजा में सिक्योरिटी मैनेजमेंट देखेंगे, इमारतें बनवाएंगे और हमास को पूरी तरह कंट्रोल करेंगे। यानी गाजा के शांति समझौते में जो भी फिलिस्तीनी रोड़ा बनेगा, उसे मुनीर के सैनिक सबक सिखाएंगे। चोरी छिपे ये सब कर मुनीर पैसा भी कमाना चाहते हैं और ट्रंप की चापलूसी भी। कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर ने अपने सैनिकों को किराए पर देने की रेट लिस्ट भी तय कर ली है। दावा है कि पाकिस्तान ने प्रति सैनिक $10,000 मांगे हैं, लेकिन पाकिस्तान की यहां भी बेइज्जती हुई है। रिपोर्ट्स में दावा है कि इजराइल ने पाकिस्तान को सिर्फ $100 का ही ऑफर दिया है। जैसे ही अमेरिका ने मुनीर की पूरी प्लानिंग सार्वजनिक की, पाकिस्तान में लोग मुनीर को बुरा भला कहने लगे। उनके अपने ही लोग उन्हें इजरायली और अमेरिकी एजेंट बताने लगे हैं। एक तरफ इमरान और दूसरी तरफ लीक हुआ गाजा प्लान, तो मुनीर की परेशानी बढ़ा ही रहे हैं। टीटीपी का खूनी बदला भी मुनीर की सेना के लिए सिरदर्द बना हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के मीर अली इलाके में टीटीपी ने पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला किया। लैंडमाइन विस्फोट में सेना के बख्तरबंद वाहन को उड़ा दिया। धमाके में कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर है। तहरीक तालिबान का ऐसा ही एक हमला उत्तरी वजीरिस्तान में भी हुआ, जहां पाकिस्तानी सैन्य कैंप में फिदायीन हमलावर घुसे, सैनिकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की। इस हमले में पाकिस्तानी पैरामिलिट्री के 4 सैनिक मारे गए हैं।